झांसी फोर्ट देखने के बाद अब बारी है आगरा के ताजमहल की। ताजमहल को कौन नहीं जानता। यह प्यार की वो मिसाल है जो आज तक ज़िंदा है। तो होटल पहुंचने के बाद फिर हमने देखा मैजिक शो जो बच्चों के लिए था, और उसके बाद हम चले गए सुबह आगरा का ताजमहल देखने के लिए। सबसे पहले एंट्री गेट पे आपको टिकट्स लेनी होती हैं। आप मानोगे नहीं, यहाँ मैं 15 साल बाद आ रही हूँ। मेरे स्कूल ट्रिप से यहाँ पिकनिक आए थे हम लोग, और अब 15 साल हो चुके हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है वैसे वैसे विजिटर्स भी बढ़े हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो आसपास कितनी भीड़ है, पर उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि वीकडेज़ में गए थे हम। तो ताजमहल से पहले आपको मिलेगा ये गेट, जिसको दरवाज़ा ई रोज़ा कहते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। ताजमहल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसा दरवाज़ा बनाया गया है जिससे ताजमहल बहुत आपको पास दिखेगा, और धीरे धीरे आप जाते जाएंगे ना तो वो छोटा होता जाएगा। तो वैसे बहुत डिस्टेंस में है, लेकिन यहाँ से ऐसा बनाया गया है, इसको इस तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है कि वो इतने क्लोज दिखता है। और देख लो भाई साहब, हम इनको देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं और बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करती थी चीज़ों को, और वो चीज़ें देख लेते हैं ना हम, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। उतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पर। हो सकता है कि वीकडेज़ में कम होती हो और वीकेंड में ज़्यादा होती हो, लेकिन मोस्टली तो आपके बाहर के ही विज़िटर दिखेंगे, क्योंकि आगरा रहने वाले तो आगरा के ताजमहल को बार बार देखने आते ही होंगे। पर हम जैसे लोग जो बाहर दूसरे राज्यों से आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत स्पेशल हो जाता है। ताजमहल बनाने की शुरुआत हुई 1631, फिर उसके बाद 1648 में यहाँ के मेन मकबरे बने। फिर 1653 तक ये पूरा ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। तो ताजमहल के जो मेन है मकबरा, उसको हम मौज़ोलियम कहते हैं, और नीचे कब्र बनी हुई है, जो कब्र शाहजहाँ और मुमताज़ की हैं। ताजमहल के दोनों तरफ 2 इमारतें बनी हैं, जिसको कहते हैं मेहमान खाना, और एक है जवाब मस्जिद। ताजमहल के पीछे है यमुना नदी, तो यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर होते हैं। और ताजमहल के चारों ओर आपको मीनारें दिखेंगी, जो कुछ इस तरह से दिखती हैं। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये ताजमहल का लेफ़्ट साइड है, जहाँ पे मेहमान खाना है। तो हम यहाँ पर बैठ कर के नज़ारों का लुत्फ़ ले रहे थे। ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो कम्स इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसीलिए इसका संरक्षण ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के टूरिज़्म का बहुत बड़ा आधार है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।